हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। अभी कल हमने श्रवण सूत्र के पाठ में दो मतलब एक निद्रा दोष का पाठ देखा, भिक्षाचर्य का पाठ देखा, उसमें स्वाध्याय प्रतिलेखन का पाठ और 33 बोल का पाठ देखा। और आज हम एक पाठ देखेंगे जिसे कहते हैं निग्रंथ प्रवचन का पाठ, नमो चौबीसाय का पाठ देखेंगे। और इस पाठ में बड़े मतलब सुंदर पाठ यहाँ पे भी आया हुआ है। इस पाठ में स्तुति की गई 24 तीर्थंकरों की, उसके साथ साथ एक एक शब्द यहाँ पे स्फूर्ति के लिए है, एक एक शब्द यहाँ पे हमारी आत्मा को और जागृत करने के लिए बताया हुआ है। तो अभी ये कौन सा पाठ? निग्रंथ प्रवचन का पाठ है, जो नमो चौबीसाय, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। नमो चौबीसाय तिथयरानम उषा भाई, उषा भाई महावीर पज्जव वसानानम इनामेव निघंटं पावयनं सत्यम अनुत्तरम केवलीयम परिपूर्णम नेया उयम संशुद्धं संलगतनं सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्ञानमग्गम निवानमग्गम अवितहम विसन्ति सव्व दुःखपहीनमग्गम इत्थं थिया जीवा सिझन्ति रुज्जन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सव्व दुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं सद्धहामि पत्तियामि रोयिमि फासिमि पालिमि अनुपालेमि तं धम्मं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य अभूति ओमि आराहनाय विरो ओमि विरानाहे असंजमं पर्यानामि संजमं उपसंपजामि अभंगं पर्यानामि भंगं उपसंपजामि अकंपं पर्यानामि कप्पं अवसंपजामि अनानं पर्यानामि नानं उपसंपजामि अकीर्यं पर्यानामि किर्यं उपसंपजामि मिच्छतं पर्यानामि सम्मतं उपसंपजामि अबोहिं पर्यानामि बोहिं उपसंपजामि उमगं पर्यानामि मग्गं उपसंपजामि जम संभरामि जम च न संभरामि जम पडिक्कमामि जम च न पडिक्कमामि तस्य सवस्य देवस्यस्य अय्यारस्य पडिक्कमामि समनोहं संजय विरय पडिहय पच्छखाये पावकम्मे अनियानो दिट्ठि संपन्नो माया मोसम विभज्जवो अडाई जैसु दिवसमुद्देसु पन्नरस कम्म भूमिसु जावंती केळी साऊरय हरण गुच्छग पडिगह धरा पंच महवयधरा अठारस सहस सिलंग रहधरा अक्षय आयार चरिता ते सव्वे सिरसा मनसा मथे मंदा। अभी ये जो पाठ आया हुआ है, इस पाठ में 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई। 24 तीर्थंकर पहले क्या आया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, 24 तीर्थंकरों को पहले यहाँ पे वंदन किया जा रहा है। नमो चौबीसाय, नमो चौबीस मतलब तीर्थयरानम, कहाँ से, तो सुसभाई महावीर, यानी उस महावीर यानी भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक पज्जवसानान, पज्जवसाना मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनकी परिपासना करता हूँ, मतलब इन पर्यंत इन सभी निग्रंथों को, इनके प्रवचनों। अभी यहाँ पे मैं इसका बस एक शॉर्ट में अर्थ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को बस समझ में आ जाएगा इस पाठ में लिया क्या है। तो ये पाठ जो है ना, इसमें किस किस की स्तुति की है, पहले तीर्थंकरों की स्तुति की गई, उनको वंदन किया गया है, क्योंकि उनसे वजह से हम जो भी धर्म आराधना उनकी कृपा से कर पाते हैं। तो इसलिए उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमने यहाँ पे ली है। और कहा है कि आप कैसे हो, नमस्कार करके आपका निग्रंथ प्रवचन, निग्रंथम पावयनम, निग्रंथ प्रवचन कैसा है, सच्चम है, अनुत्तरम है, केवलियम है, परिपूर्णम है, यानी आपका जो धर्म है वो अनुत्तर है, सबसे बढ़िया है, सत्य है, अद्वितीय है। केवल क्या है, अद्वितीय है, और वो केवली भगवान ने बताया हुआ है, इसलिए केवली भगवान ने जो सर्वज्ञ है उनकी वाणी हमेशा सच्ची होती। तीर्थंकर कभी भी असत्य भाषा करते नहीं है।
वो जो बोलेंगे वो हमेशा सत्य में ही आ जाएगा। इस प्रकार आप कैसे हो, आप न्याय से युक्त हो, आप कभी भी अन्याय नहीं करते किसी के साथ, आप पूर्ण शुद्ध हो, आप सर्वथा निष्कलंक हो। आप ने क्या किया है, माया जो हम 3 प्रकार के शल्य देखे थे ना, उनसे मुक्त हो चुके हो। निर्जान आप निर्वाण को प्राप्त हो चुके हो। आप कैसे हो, और मुक्ति मार्ग, आप मोक्ष का मार्ग बताने वाले हो। आपने पूर्ण शांति रूप निर्वाण का मार्ग प्राप्त किया है। इस प्रकार आप मिथ्यात्व से रहित है, आप नित्य है, आप कैसे है, विरोध से रहित है, और दुखों का क्षय करने का मार्ग भी आपने हम सभी जीवों को बताया हुआ है। इस प्रकार वो निर्ग्रंथ जो है, वो कैसे है, प्रवचन, यहाँ पे प्रवचन का मतलब शास्त्र लेना है, व्याख्यान नहीं लेना है। बहुत सारे प्रवचन का मतलब क्या कर देते हैं, व्याख्यान ले लेते, तो यहाँ पे प्रवचन का मतलब लेना है शास्त्र। आप कैसे हो, निग्रंथ शास्त्रों में स्थिर रहने वाले हो, और आपके कारण अगर आपने बताए हुए रास्ते में चलने के बाद भव्य जीव क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपने हमेशा के दुखों का अंत कर दिया। अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें आई हुई है, असंजम पर्यानामी संजम व संपजामी, यानी यहाँ पे क्या क्या किस किस का हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो कौन सी बातें को छोड़ रहे हैं, असंजम है, मतलब असंयम को। असंयम को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे त्याग कर रहा हूँ। उसके बाद असंयम के बाद आ जाएगा संयम, मतलब असंजम पर्यानामी, असंजम पर्यानाम मतलब पर्यानामी मतलब छोड़ता हूँ, और संजम पर्यानाम वो संपजाम, यानी मैं संयम को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्वीकार करता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे आगे आया, अबम्बम पर्यानामी बम्बम वो संपजामी, अकम्पम पर्यानामी कंपम वो संपजामी, यानी अकल्प को मैं छोड़ता हूँ, कल्प को मैं स्वीकार करता हूँ। उसके बाद आया है अन्नानम पर्यानामी नानम वो संपजामी, अज्ञान को मैं छोड़ता हूँ, ज्ञान को मैं स्वीकार करता हूँ। अकीर्यम पर्यानामी कीर्यम वो संपजामी, अकीर्यम मतलब मैं अक्रिया को छोड़ता हूँ, क्रिया को स्वीकार करता हूँ। मिच्छत्तम पर्यानामी सम्मतम व संपजामी, मिथ्यात्व को त्याग करता हूँ, सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूँ। अबोहिम पर्यानामी बोहिम व संपजामी, अबोध को त्याग करता हूँ, बोध को स्वीकार करता हूँ। उमगम पर्यानामी मग्गम व संपजामी, उन मार्ग का त्याग करता हूँ और मार्ग को स्वीकार करता हूँ। जम संबरामी जम जुम संबरामी, यानी जो जम संबरामी जम जुम संबरामी जम पड़िकामी जम न पड़िकमा, यानी इनको यहाँ पे कहना है, जो भगवान ने बताया है उसको मैंने स्वीकार नहीं किया, मतलब जो त्यागने योग्य था वो त्यागा नहीं, जो ग्रहण करने योग्य था उसे ग्रहण मैंने किया नहीं। और जो जो मुझे दोष याद है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण कर चुका हूँ। मतलब जितने मेरे जो अभी कभी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण करते करते क्या हो जाते, कुछ दोष याद आते हैं, कुछ कुछ दोष नहीं याद आते। तो जो मुझे याद आए है उसका मैं प्रतिक्रमण में कर चुका हूँ, और जो मुझे याद नहीं आया है उसका प्रतिक्रमण मैंने नहीं किया है ना। जो याद है बस उसका प्रतिक्रमण किया है, वो जो याद नहीं आए हैं उसका प्रतिक्रमण हमने किया नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं, इस प्रकार जो नहीं मुझे याद आया है ना, तो वो भी क्या हो जाए, मुझसे मेरा प्रतिक्रमण हो जाए, मतलब उसकी भी मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। यानी उन सभी दोषों से मुझे मुक्ति मिल जाए जो मुझे नहीं याद आए। तो इस प्रकार यहाँ पे उन सभी जितने भी श्रमण साधु है उन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है, सावधि योग का त्याग किया है। 2.5 द्वीप में, 2 समुद्र में, सब जगह 15 कर्म भूमि में रयग, यहाँ पे 3 उपकरण के नाम आए होंगे, रय हरण, गुच्छ पड़िग दरा, रजोहरण, और गुच्छ गुच्छ मतलब होता है मुपत्ति, और पड़िगदरा, पड़िगदरा मतलब होता है कुंजली, और पात्र कुंजली, यानी रजो कुंजली, कुंजली का मतलब पात्र ले लो। तो रजोहरण, मुपत्ति और पात्र, इन तीनों उपकरण को धारण करने वाले जो निग्रंथ साधु है, उन वो जो 5 महाव्रतधारी है, 18,000 शिलांग रूप रथ, 18,000 शिलांग होता है, शायद बहुत जन नहीं जानते होंगे, लेकिन थोपड़े में लेते हैं। 18,000 प्रकार के क्या होते हैं, शिलांग, शिल प्लस अंग, शिल यानी सदाचार। सदाचार के अंग कितने बताए हुए हैं, 18,000 बताए हुए। थोपड़े में आते हैं, थोपड़ा एक शिलांग नामक थोपड़ा ही आ जाता है।
तो ऐसे शील प्लस अंग यानी शिलांग 18,000 प्रकार के हैं। वो साधु जो है ना, वो शिलांग से युक्त होते हैं, इसलिए उन साधुओं को शिलांग भी कहा गया है। तो वो साधु जो है कैसे है, 5 महाव्रतधारी है, 18,000 शलांग रूप रथ 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 को धारण करने वाले हैं। आचार के पालन करने वाले हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों का त्याग किया हुआ है। ऐसे उन सभी साधुओं को मैं क्या कर रहा हूँ, सिर झुका के मन से, मस्तक से, मथिन मंदा में, सिरसा सिरसा मतलब सिर झुका के, मन से यानी मन से मथिन मंदा में बोलता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे एक बड़ा सुंदर पाठ है। बहुत अच्छे से इसमें हमारे भी क्या होती है, आत्मा शुद्धि बहुत होती है ये पाठ बोलने से। इसलिए पाठ बोला जाता है। और जो प्रतिक्रमण जिन बातों का नहीं हुआ होगा, तो उन भी चीजों का यहाँ पे प्रतिक्रमण हो जाता है। और बहुत सारी चीजें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ भी रहे हैं। हम्म, जैसे उन्माद, ऐसे 8 बोल क्या है, छोड़ने योग्य कहा गया। यहाँ पे 8 बोल आए हुए हैं। और उसके विरुद्ध संयम, ब्रह्मचर्य, कल्प, कल्प का मतलब होता है कृत्य, करने जैसा। जो करने जैसा नहीं है वो मैंने किया, इसलिए मैं क्या करता हूँ अभी, जो करने जैसा है वो मैं स्वीकार करूँ। उसके बाद मिथ्यात्व को छोड़ना, और और सम्यत्व को ग्रहण करना। उसमें क्रिया भी आया है, वो अक्रिया, अक्रिया और क्रिया। अक्रिया मतलब जो क्रिया नहीं है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ। यानी जो क्रिया ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए, मतलब किसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। क्रिया मतलब मन वचन 3 कर्म 3 योग से सभी बातों से क्रिया होती है हमारे तरफ से। तो मैंने कभी किसी बात की तारीफ कर दी, कितना अच्छा फंक्शन चल रहा है, कितना अच्छा घर बना है, कितना अच्छा वहां पे शादी हो रही है। ऐसी शादी होनी चाहिए, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए, ऐसी वेडिंग होने चाहिए वगैरह जो हम सोचते हैं, ये सारे उस अक्रिया में आ जाते हैं, मन से हो, वचन से, काया से हो। तो वो उसका मैं अक्रिया जो जो संसार में, उसका मैं त्याग कर रहा हूँ। वो जो क्रिया है उसे मैं कर रहा हूँ, मैंने उसको मैं स्वीकार करूंगा। बोध, बोध, अबोधि को मैं छोड़ रहा हूँ। अबोधि मतलब आ जाता है जो समझ जैसा नहीं था, जानने जैसा नहीं था। वो मैंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसका मैंने परिणामी, उसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो समझने जैसा है, जो लेने जैसा है, जानने जैसा है, उसे मैं क्या करूंगा, अभी वो संपजामी, उसमें ग्रहण कर, मैंने उसका मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ कुछ चीजें ऐसी जो जानने के लिए नहीं होती है। तो वो जानते हैं लोग, तो कुछ चीजें जो जाननी चाहिए वो नहीं जानते हैं। तो वो यहाँ पे आया अबोधि, परिणामी और बोधि व संपजामी। तो ऐसे यहाँ पे 8 आए हुए हैं। संयमम, बम्बम यानी ब्रह्मचर्य, कप्पम यानी कल्प, कल्प यानी कृत्य, अन्नानम, नान यानी ज्ञान को स्वीकार करता हूँ, क्रिया को, सम्यक्त्व को, बुद्धि को, और उन मार्गों को मैं त्याग करता हूँ। परिणामी, उन मार्ग का मैं त्याग करके क्या कर रहा हूँ, मार्ग को स्वीकार करता हूँ। ये जो गलत रास्ता था, वो मैं क्या करें, गलत आदतें होगी, गलत सोच होगी, तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। और मार्ग को, जो सन्मार्ग है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसे 8 बोल यहाँ पे आए हुए हैं। और आगे बताया है, जमचन संबरामी जम परिक्रमा, जो मैंने आपको बताया, जो मुझे दोष याद है, वो जो याद नहीं है, तो उसका मैं प्रतिक्रमण कर चुका हूँ। जिनका नहीं कर पाया हूँ उसको मैं क्या कर रहा हूँ, आलोचना आदि करता हूँ। तो इस प्रकार निग्रंथ प्रवचन का पाठ में बोला जाता है। हम निग्रंथ प्रवचन बोलने से हमारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र भी क्या हो जाता है, अच्छे से शुद्ध हो जाता है ना, आत्मा ही शुद्ध हमारी इस पाठ से हो जाती है। साधु के उपकरणों के 3 नाम यहाँ पे आए हुए हैं, रयहरण, गुच्छद, पड़िक, रजोहरण, मुपत्ति और पात्र। और यहाँ पे कर्म भूमि कोई शब्द आया हुआ है, कर्म भूमि में ही साधु संत, साधु संतों के नमस्कार कर रहे हैं। जो साधु संत कहाँ पर है, कर्म भूमि में ही है, बाकी और कहीं पर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा निग्रंथ प्रवचन का पाठ भी पूर्ण हो जाता है। आगे अ, अभी इसके बाद ये हमारा चौथा आवश्यक में जो श्रम सूत्र चल रहा था वो पूर्ण हो जाता है। और अभी
ये निग्रंथ प्रवचन का पाठ बोलने के बाद अभी पूर्ण नहीं हुआ है। निग्रंथ प्रवचन के पाठ होने के बाद इच्छा में क्षमा समूह का पाठ वापस बोला जाता है। इच्छा में क्षमा समूह का पाठ बोला जाता है, जो उसका मीनिंग मैंने आपको बताया। 12 प्रकार के आवर्तन आते हैं और यहाँ पे चौथा आवश्यक भी समस्त चल रहा था, वो अभी पूर्ण हो जाता है इच्छा में क्षमा समूह बोलने के बाद। अभी आगे 5 भाव वंदना शुरू हो जाती है। 5 भाव वंदना वापस आज्ञा लीजिए, वंदना कीजिए 3 बार और फिर यहाँ पे दोनों घुटने क्या करने हैं, जमीन को लगाकर हाथ जोड़ना है और वैसे ही बैठना है। दोनों घुटने यानी वज्रासन उसे बोलते हैं। योगासन जो करते हैं उनको मालूम होगा, वज्रासन जो आसन आता है उस आसन में बैठ जाते हैं और झुकते हैं। झुकते हैं और फिर क्या करते हैं, ये 5 भाव वंदना बोली जाती है। इसकी पोजीशन में लगे तो आपको कल बता दूंगी कैसे बैठे, इसका चित्र पिक्चर जो होता है वो आपके सामने कल बता दूंगी। ये पोजीशन बैठने के बैठने की पोजीशन में बैठा जाता है, पोजीशन नहीं बैठते जैसे रेगुलर बैठते हैं ना वैसे ही 5 भाव वंदना बोलते हैं, लेकिन उसका आसन है उसी में ही बैठना होता है। उसके बाद अभी नवकार मंत्र का पाठ यहाँ पे बोलना है और नवकार मंत्र के पाठ के बाद फिर पहली भाव वंदना शुरू हो जाती है अरिहंत भगवान की। अरिहंत भगवान पहले आए हुए हैं यहाँ पर, तो इसमें अभी ये हिंदी में ही है, इसीलिए ये आप लोग भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हिंदी में ही आया हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, अरिहंत महाराज को क्या किया है, वंदना 20 तीर्थंकर जो उत्कृष्ट 160 या फिर 170 देवादि देव। अभी ऐसे यहाँ पे तीर्थंकर अरिहंत भगवान मतलब कौन आते हैं, तीर्थंकर आते हैं। अरिहंत भगवान मतलब बस तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं, जो दुनिया वालों को सभी भविष्य को मार्ग दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान बनने की रास्ता बताते हैं। इससे पहले वंदन उनको किया गया, एक गुरु समान ही है। तो फिर यहाँ पे तीर्थंकर कितने होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, तो मिनिमम जघन्य जघन्य मतलब 20 तीर्थंकर होते हैं और उत्कृष्ट मध्यम 24 होते हैं और उत्कृष्ट 160 होंगे या फिर 170 होंगे। 160 या फिर 170, 160 और 170। अभी यहाँ पे 20 तीर्थंकर मिनिमम बताया जगन्य, वो कहाँ पर है आज, महाविद्या क्षेत्र में। यहाँ पे जम्बू द्वीप में हर एक अभी बहुत जनों को शायद नहीं भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बताती हूँ, सुन लीजिए। पहली बार जो सुन रहे हैं, पहली बार सुनने में तुरंत नहीं समझ में आ जाएगा, लेकिन आप सुनते रहोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। लेकिन पहली बार जो सुन रहे हो वो ऐसा एक्सपेक्ट ना करे कि मुझे सब कुछ अभी समझ में आ जाए। क्योंकि ये सारी चीजें आप कोई भी ज्ञान कोई भी बात सीख रहे हो तो पहली बार सुन के तुरंत सारी चीजें समझ में आती नहीं है, इसलिए ऐसे एक्सपेक्ट रखना ही गलत हो जाएगा। लेकिन पहली बार कभी ना कभी आपको सुनना ही पड़ेगा, इसीलिए आज कुछ कुछ इसमें से वर्ड सुन लो। तो हमारे यहाँ पे जो मध्य लोग है, यहाँ पे अढ़ाई द्वीप है, अढ़ाई द्वीप में मनुष्य रहते हैं और इस अढ़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप भी है जहाँ पे हम रहते हैं। जम्बू द्वीप में 3 क्षेत्र आते हैं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। भरत, ऐरावत और महाविद्य। तो ये जो महाविद्य है ये सिर्फ टोटल 5 है अढ़ाई द्वीप में। कितने हैं महाविद्य, टोटल 5 है। वो जम्बू द्वीप में नहीं है, पूरे अढ़ाई द्वीप की बात कर रही हूँ। तो ये महाविद्य में ही क्या है, तीर्थंकर आज प्रेजेंट में वहां पर है, यहाँ पर नहीं है हमारे भरत क्षेत्र में और ना ही ऐरावत में है। 3 क्षेत्र है, अभी बस 3 क्षेत्रों का नाम याद रखो, भरत, ऐरावत, महाविद्य। तो ये हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, वो भी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। तो महाविद्य क्षेत्र 5 जो टोटल महाविद्य क्षेत्र है पूरे अढ़ाई द्वीप, वहां पर तीर्थंकर आज भी है। तो जो हम बार बार आज्ञा देते वक्त आप लोग नोटिस किया होगा, श्री सिमंदर स्वामी जी का नाम हम बार बार लेते हैं। मंदिरों में भी जो मंदिर होते हैं अपने जैन मंदिर, वहां पर सिमंदर स्वामी जी का भी प्रतिमा होती है। तो ये सिमंदर स्वामी जी कौन है, तो सिमंदर स्वामी जी
आज तीर्थंकर है, आज है, प्रेजेंट में है, तो वो है कहाँ पर, महाविद्य क्षेत्र में। हम्म, तो इसलिए ऐसे टोटल 20 है, लेकिन हम पहला ही नाम लेते, बाकी 19 का नाम हम लेते नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर है। तो वो 20 जो तीर्थंकर होते हैं ना विहरमान, उनको विहरमान, विहरमान मतलब हमेशा उस क्षेत्र में कोई ना कोई तीर्थंकर रहते ही है, कोई ना कोई, वहां पे गैप नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ गैप हुआ ना, तो एक भी वहां पे नहीं होती। तो ऐसे 5 महाविद्य मिलाकर 20 तीर्थंकर आज भी प्रेजेंट में है। तो मिनिमम वो संख्या आ गई, उत्कृष्ट 160 बताए। अभी ठीक से सुनिए, ये 160 कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। महाविद्य क्षेत्र की वजह से ही 160 आ गए हैं। तो महाविद्य में 32 विजय होते हैं। विजय मतलब हमारी लैंग्वेज में हम बोलेंगे सिटी स्टेट, ऐसे हम बोल सकते हैं। स्टेट ही पकड़ लो, या फिर कंट्री पकड़ लो, कुछ भी आप ले सकते हो उसका मीनिंग। ऐसे कितने हैं, हर एक महाविद्यालय में 32 है। हर एक महाविद्यालय में 32 विजय होते हैं, और हर एक विजय में एक एक तीर्थंकर। ध्यान से सुनिएगा, हर एक तीर्थंकर में हर एक विजय में कितने तीर्थंकर आ जाएंगे, एक एक। एंड टोटल एक महाविद्यालय में कितने तीर्थंकर हो गए, 32 हो गए। कितने हो गए, 32 हो गए। अभी 5 महाविद्यालय में कितने हो जाएंगे, 32 इंटू 5 कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 160 हो गए, 160। तो ऐसे यहाँ पर पूरे महाविद्यालय, 5 महाविद्यालय में मिलाकर 160 तीर्थंकर मैक्सिमम, उत्कृष्ट। ये हमेशा नहीं होते, ध्यान रखो, ये कभी कभार ही होते हैं। इसीलिए तो आप लोग अगर दिसंबर मौन 11 बड़ी एकादशी, वो बड़ी मौन 11 आती है तिथि, दिसंबर जनवरी में, दिसंबर नवंबर में आ जाती है, उस दिन ये मनाते हैं, क्योंकि होकर गए हैं। आज हमारे इस काल चक्र में इतने मैक्सिमम तीर्थंकर होकर गए हैं, 160। तो इसकी वजह से वो मनाते हैं। अभी 170 भी बताया, 170 भी कभी कभी हो सकते हैं। 170 कैसे हो जाएंगे, तो भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र, ये भी तीर्थंकर मान लो। आज भी अभी इस बार हुआ था, इस काल चक्र में ये सारी तीर्थंकर होकर गए हैं। तो कब होकर गए थे ये, सातवें कोई तीर्थंकर के टाइम पे होकर गए। तो वो सपोज मान लो भरत क्षेत्र में तीर्थंकर के टाइम की बात हम करते हैं। तो उस टाइम में वो एक तीर्थंकर, अभी टोटल 5 महाविद्या क्षेत्र है, टोटल 5 भरत क्षेत्र है, टोटल 5 एरावत क्षेत्र, ऐसे सारे मिलाकर 15 कर्मभूमि होती। ठीक है। तो ये महाविद्या के सारे मिलाकर 160, और पकड़ लो यहाँ पे 5 भरत के तीर्थंकर और 5 एरावत के तीर्थंकर, ऐसे सारे मिलाकर हो जाएंगे 170 तीर्थंकर मैक्सिमम। अगर हम तीर्थंकर पकड़ ले भरत एरावत की भी, शायद भोजन को नहीं भी समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा अलग विषय है। अभी ये तीर्थंकर कब होकर गए हमारे टाइम पे, तो दूसरे तीर्थंकर जो है भगवान अजित नाथ जी, उस टाइम पे 170 तीर्थंकर होकर गए। कितने तीर्थंकर होकर गए, 170। तो ये हमेशा नहीं होते, लेकिन इस हमारे काल चक्र में होकर गए। जरूर नहीं हर काल चक्र में ऐसा होगा, ये इस बार हुए हैं ना, तो पता नहीं अभी बहुत काल चक्र बीतने के बाद होंगे, हर वक्त नहीं होते हैं। लेकिन मैक्सिमम तीर्थंकर कितने हो सकते हैं, 170। अगर भरत एरावत में भी मौजूद हो तो 170, अगर नहीं है यहाँ पर कोई मौजूद तो फिर 160। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम तीर्थंकर होते हैं। तो इस प्रकार जगन्य 20 आए हुए हैं, उत्कृष्ट 160, 170 आए हुए हैं, और 1000, इस सभी तीर्थंकर कितने लक्षण, तीर्थंकरों को 1008 लक्षण होते हैं। 34 अतिशय लक्षण उनके, अच्छे लक्षण, अच्छी क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज होती है, लेकिन अच्छी बहुत सारी 1008 है, इनके लक्षण है। 34 अतिशय है, 35 उनके क्या है, वाणी है, मतलब वो 34 अतिशय से युक्त होते हैं। मतलब ये सभी 34 अतिशय मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ तो है उनके पास, वो एक्स्ट्रा है, वो किसी के पास नहीं होते, बस तीर्थंकरों के पास होती है। ऐसी कितनी है, 34 है।
और 35 भी बोला जाता है, वो वचन बोलने की अपेक्षा से है, वो बोलते भी बड़े अलग, क्योंकि तीर्थंकर ऐसी बड़ी पोस्ट हम बोलेंगे, इतनी बड़ी पोस्ट पदवी बोलेंगे शायद ही किसी मनुष्य को मिलती है। देवता भी उनके सामने फीके पड़ते हैं, इतना सब कुछ पावर्स लब्धियां उनको मिल जाती हैं। तो कुछ कुछ 34 कुछ 35 उनके और विशेषताएं हैं। और उसके बाद आया है 64 इंद्रों के मध्य, टोटल इंद्र कितने हैं? 64, सारे देवताओं मिलकर 64 इंद्र है। इन सभी के वो वंदनीय होते हैं, 12 गुण उनके पास होते हैं। 12 गुण कौन कौन से? अभी आप लोगों ने हमेशा गुण सुना होंगे पर हर एक के, तो 12 गुण कौन कौन से आते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल वीर्य, अनंत बल वीर्य, ये जो आप प्रतिक्रम बोलते हैं ना, वही बात आई जाएगी। उसके बाद अनंत सुख है। अनंत सुख, हाँ ठीक है, पहले अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल वीर्य। उसके बाद लीजिए दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि मतलब वो इनकी माइक की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे आज हम क्या मतलब माइक की जरूरत पड़ती है, वैसे उनको माइक की जरूरत नहीं, आवाज सब जगह बराबर चली जाती है, एक योजन तक चली जाती है। उसके बाद आया भावमंडल। भावमंडल मतलब उनका सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश होता है और चारों ओर उनका प्रकाश छा जाता है। स्फटिक सिंहासन, वो जहाँ पे तीर्थंकर विराजते हैं, वो सिंहासन कैसा है? स्फटिक से भरा हुआ है। सिंहासन मतलब जहाँ पर वो बैठते हैं। और उसके बाद आए अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष, वो अशोक वृक्ष के ही नीचे उनका सिंहासन होता है और उस सिंहासन में बैठते हैं। अशोक वृक्ष भी उनकी गुण बताए, विशिष्टताएं हुई। और वो बहुत ज्यादा छाया देता है अशोक वृक्ष, यानी उनको धूप वगैरह भी लगने वाली नहीं है, तो इतना वो छाया भी देता है। और उसके बाद कुसुम वृष्टि, यानी कुसुम वृष्टि मतलब देवता क्या करते हैं? फूलों की वर्षा करते हैं उनके ऊपर कंटिन्यू। फूलों की वर्षा करते हैं। कुसुम मतलब फूल आता है, लेकिन फूल भी कैसे होते हैं? सचित नहीं होते हैं, अचित होते, आर्टिफिशियल होते हैं। सचित यानी जीव के साथ जुड़े हुए नहीं होते, जीव रहते हैं ना, आर्टिफिशियल फूल होते हैं। उसके बाद आया छत्र। छत्र मतलब भगवान के ऊपर ही क्या होते हैं? एक के ऊपर एक 3 छत्र होते हैं। जो बताते छत्र की क्या मतलब, क्या इंडिकेट करते तीनों छत्र? कि भगवान क्या है? पूरे तीनों लोक के नाथ है। ये 3 छत्र क्या करते? इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आया है चामर। चामर मतलब उनको हवा देना, मतलब दोनों तरफ देव होते हैं, और देव क्या करते हैं? उनको मतलब बेंचते हैं। देव दोनों तरफ देवता खड़े होते हैं। तो इस प्रकार ये 12 गुण उनके पास होते हैं। और 18 गुण से वो रहित होते हैं। अढ़ाई देव में रहते हैं। जघन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली तथा केवली भी दिए गए अरिहंत भगवान में। यानी बस तीर्थंकर तो आ ही जाते हैं, लेकिन जो सिर्फ तीर्थंकर नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान को प्राप्त उन्होंने कर लिया है, तो उनको भी इस पहले पद में गिना गया। तो उनको भी यहाँ पे बताया, जगन्य 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ केवली होते हैं मिनिमम। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 9 करोड़ हो सकते हैं। तो ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बारे में फिर आगे सवैया आ जाती है, सवैया हिंदी में ही है। और फिर आगे अनंत भगवान को नमस्कार दिवस संबंधी अभिनय आशा न की हो। अगर अभिनय आशा न की हो तो क्या करो? कमल कामना करती हूँ। कभी कभी हम बोल देते हैं इतना, जैसे मैंने अभी कहा, जम्बूद्वीप है, महाविद्यालय है, एरावत है, बहुत जन की सब बातों को बिलीव नहीं होता है, कहाँ पे है, दिखाई देता नहीं है, वगैरह वगैरह लॉजिक लगाते हैं। तो इस प्रकार उनसे तीर्थंकरों की अशातना हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कमाते हैं, उनको क्षमा मांगते हैं और 1008 नमस्कार करते हैं। और तो आयनम पैनम करेवी प्रेरणा, और आप मांगली जिन्हें आप मंगल हो, उत्तम हो। इस प्रकार हमको हम हर भूमि के आपकी शरण है। उसके बाद आया है दूसरा पद, सिद्ध भगवान का आया हुआ है। अभी यहाँ पे 15 भेद है। अभी सिद्ध भगवान कितने प्रकार है? 15 है। 15 प्रकार है। कौन कौन से है 15 प्रकार? तो पहला नाम आया है तीर्थ सिद्धा। तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा।
अभी यहाँ पे तीर्थ सिद्धा का मतलब क्या हो जाता है, जो तीर्थ की स्थापना में तीर्थ चार होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। ऐसे तीर्थ मतलब सिद्ध मतलब भगवान जो भी तीर्थंकर होते हैं तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। ये बहुत डिटेल है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग वापस बोलोगे कि मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है। लेकिन ये बार बार जब हमारी क्लास होती रहेगी तो आपको वापस उसका क्या करेंगे, सिखाया जाएगा। फिर हर एक सेशन में क्या होने वाला है, जो नहीं सिखाया है उसे क्या करेंगे और अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। लेकिन बहुत सारे पहली बार सुन रहे हैं तो उनको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप हर वक्त क्लास जब होगी हमारे हर साल तो उसको वापस अटेंड कीजिए, तो आपको क्या होगा, आगे का सीखने मिल जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद तीर्थ सिद्धांत, तीर्थ चार प्रकार के, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। इनकी स्थापना तीर्थंकर करते हैं। इनकी तीर्थ की स्थापना के बाद जो जो मोक्ष में जाते हैं तो तीर्थ सिद्धा कहलाएंगे। और अतीर्थ सिद्धा, अतीर्थ मतलब तीर्थ की स्थापना से पहले ही जो जीव मुक्त होते हैं, स्थापना से पहले या फिर बाद, बाद तो होता ही नहीं लेकिन स्थापना के पहले ही, तो वो क्या हो जाएंगे, वो अतीर्थ सिद्धा में मुक्त होने की बात चल रही है, आप जो सिद्ध हो गए हैं उनकी बात। तो तीर्थ की स्थापना के पहले जो उन्होंने मुक्ति प्राप्त की वो कहलाए अतीर्थ सिद्धा। उसके बाद तीर्थंकर सिद्धा, तीर्थंकर की पदवी प्राप्त करने के बाद जो मुक्त होते हैं वो तीर्थंकर सिद्धा कहलाएंगे। अभी तीर्थ सिद्धा में एग्जाम्पल लिया जाता है गौतम स्वामी, मतलब सभी आ जाएंगे, इंद्रभूति गौतम, अर्जुन माली, या फिर जो जो गज सुकुमार, जो अंतर सूत्र पढ़ते हैं सुनते हैं हर साल पर्यूषण में, गज सुकुमार, ये सब तीर्थ सिद्धा में आ जाएंगे। भरत चक्रवर्ती। अभी अतीर्थ सिद्धा में मर गई माता का नाम किसी ने सुना होगा, भगवान ऋषभदेव की माता, वो तीर्थ की स्थापना से पहले ही मुक्त हो गए। तीर्थंकर सिद्धा में सभी तीर्थंकर भगवान। अतीर्थंकर सिद्ध जिन्होंने तीर्थंकर की पदवी प्राप्त नहीं की वे सारे केवली भगवान आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिपीट रिपीट नाम हो सकते हैं, तीर्थ सिद्धम जिंद्र भौतिक गौतम सुधर्मा स्वामी जो नाम है यहाँ पर भी आ सकते हैं अतीर्थंकर सिद्ध में। उसके बाद स्वयं बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्धा मतलब यहाँ पे स्वयं से ही बुद्ध मतलब बोधित हो गए, उनको किसी की उपदेश की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मतलब कहीं से उपदेश नहीं प्राप्त हुआ, उन्होंने स्वयं से ही बोधित होकर क्या हुआ, वैराग्य आया और मुक्त भी हो गए। तो इस समय स्वयं बुद्ध सिद्ध में कौन आ जाएंगे, कपिल केवली का नाम आता है शास्त्र में, तो वो लिया जाता है क्योंकि कपिल केवली अपने आप से ही उनको वैराग्य आया, उन्होंने मतलब दीक्षा ग्रहण की और क्या कर लिया, उन्होंने केवली भगवान में सिद्ध भी हो गए। तो वो स्वयं बुद्ध सिद्धा मतलब बिना उपदेश के पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हो जाता है उनका, और वैसे क्या होते हैं, सिद्ध हो जाते, वैराग्य हो जाता है और सिद्ध हो जाते हैं। तो स्वयं बुद्ध सिद्ध। उसके बाद प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध में आ जाएंगे। अभी निमित्त मिल गया, बाहर का किसी न किसी का क्या मिल गया, निमित्त मिल जाता है। तो फिर निमित्त मिलना मतलब कोई उपदेश देता नहीं है, ध्यान रखना, उपदेश नहीं देगा लेकिन निमित्त मिल जाता है। निमित्त जैसे मान लो करकंडू का एग्जाम्पल आ जाता है, नवी राजर्षि का एग्जाम्पल ले लो, नवी राजर्षि उत्तरास्त्र जो पढ़ते होंगे वहां पे नवी राजर्षि जी का अध्ययन जो आता है नौवा, तो उनको क्या हुआ, कंगन से प्रेरणा मिल गई, कंगन से वो मोटिवेट हो गए, बैंगल से, उनके बैंगल घिस रहे थे ना पत्नी, कहानी अगर आप लोगों से सुनी होगी, तो बैंगल्स घिस रहे थे उनके, तो उसको से उनका वैराग्य आया। तो वो क्या हो गए हैं, निमित्त मिल गया, किसका निमित्त मिल गया उनको, चूड़ियों का। तो करकंडू का भी एग्जाम्पल आता है, उनको गाय को देखकर एग्जाम वैराग्य आया, गाय को, बूढ़ी गाय को, बूढ़ी गाय को देखकर वैराग्य आया था और वो क्या हो गए, दीक्षा लेकर मुक्त हो गए। तो प्रत्येक बुद्ध में उपदेश भी नहीं है और पूर्व जन्म का संस्कार भी नहीं है, लेकिन क्या है, किसी न किसी बाह्य कुछ घटना घड़ी होगी, उस घटना को देखकर क्या हो जाते हैं, उनको वैराग्य आकर दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद बुद्ध बोधित सिद्ध, बुद्ध बोधित, अभी यहाँ पे गुरु का उपदेश लगेगा। गुरु के उपदेश से जो वैराग्य आकर मुक्त हो गए हैं
वो आ गए, आ जाएंगे बुद्ध बोध, जम्बू स्वामी वगैरह, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद श्रीलिंग सिद्धा, जो श्री शरीर से मुक्त हो गए, चंदन बाला आदि सभी, मरुदेवी माता सभी आ जाएंगे। चंदन बाला, दुर्गावती, चन्ना, मरुदेवी माता। पुरुष लिंग सिद्धा, पुरुष शरीर से मुक्त हो गए, यहाँ पे सभी आ गए, जितने पुरुष मुक्त हो गए सभी आ गए। नपुंसक लिंग सिद्धा, नपुंसक के शरीर से मुक्त होने वाले यहाँ पे नपुंसक लिंग सिद्धा में आ जाएंगे। अभी नपुंसक जो है वो भी मुक्त हो सकते हैं, वो भी दीक्षा ले सकते हैं, वो मुक्त भी हो सकते हैं। यानी हमारे भाषा में गे बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं, तो सभी नपुंसक में आ जाते हैं। लेकिन वो संख्या भले कम होंगे, लेकिन वो मुक्त हो सकते हैं। बस ध्यान रखना, वो नपुंसक जो होता है ना, जन्म से ना, नपुंसक लिंग से जन्म से भी जा सकते हैं, कोई के जन्म से नपुंसक होते हैं, कोई बाद में नपुंसक बनते हैं, दोनों प्रकार के आए हुए नपुंसक। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग मतलब क्या होगा, सिद्ध हो सकते हैं, ये बात यहाँ पे आई। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है गांगेय अनगान। अब गांगेय शब्द शास्त्र में आता है, गांगेय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांगेय का मतलब भीष्म पितामह आए ना महाभारत में, उनको गांगेय बोलते थे। जिनको मालूम होगा उनके लिए क्लियर कर दूं, उनको नहीं लेना है, वो पुरुष थे। बहुत सारे महाभारत में जो भीष्म पितामह आए हुए थे उनको भी गांगेय बुलाते थे, तो वो गांगेय नहीं लेना। बहुत सारे लोग उनको ही गांगेय समझ लेते हैं, तो गांगेय अनगार दूसरे, गांगेय अनगार वो नहीं आने वाले, भीष्म पितामह नहीं आने वाले, दूसरे गांगेय अनगार होकर गए जो नपुंसक थे जन्म से ही। तो वो क्या हो गए हैं, मुक्त हो चुके हैं, इसलिए उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। स्वलिंग सिद्धा, स्वलिंग सिद्धा मतलब जो वेश में, मतलब रजोहरण, पात्र, मुख वस्त्र का वो पत्नी को धारण करके मुक्त हो गए, जो पांच महाव्रत धारण स्वीकार करके मुक्त हो गए हैं, वो कहलाएंगे स्वलिंग सिद्धा। यानी सारे साधु, जैन साधु आ जाएंगे। अन्य लिंग सिद्धा, अन्य लिंग सिद्धा मतलब जिन्होंने क्या नहीं किया है, मतलब महाव्रत स्वीकार नहीं किए थे, महाव्रती नहीं थे, सन्यासी होंगे, कुछ अन्य कपड़ों में होंगे। भगवत से हम देखते हैं ऑरेंज कपड़े के भी साधु होते हैं, बौद्ध भी साधु होते हैं, लेकिन सम्यक्ता को प्राप्त करने के बाद क्या हो सकते हैं, वो भी मुक्त हो सकते हैं, भले उन्होंने ऊपर से वेश परिवर्तन नहीं किया, महाव्रतों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन क्या हो गए, सम्यक्ता को धारण वो करना ही पड़ता है। ध्यान रखो, कोई भी जो बिना सम्यक्ता के नहीं जा सकता, सम्यक्ता को प्राप्त करते हैं, बाद में उनकी भावधारा इतनी बदलती है कि और स्पीडली बदलती है कि केवल ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। तो वैसे भी जीव मोक्ष में गए हुए हैं। और उसके बाद गृहस्थ लिंग सिद्धा, गृहस्थ के वेश में मुक्ति प्राप्त करने वाले, गृहस्थ के वेश में, जैसे मरुदेवी माता। एक सिद्धा, एक समय में एक ही जीव मुक्त हो गए हैं, जैसे भगवान महावीर। और अनेक सिद्धा, एक समय में अनेक जीव मुक्त हो गए हैं, उनके साथ साथ कोई और भी मुक्त गए हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान, उनके साथ बहुत सारे जीव क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए थे, लेकिन भगवान महावीर अकेले ही मुक्त हुए, उनके साथ कोई नहीं था, मतलब वो अकेले गए। तो इस प्रकार यहाँ पे एक सिद्धा, अनेक सिद्धा। तो ऐसे सिद्ध भगवान जो है वो 15 प्रकार के आए हुए हैं, और आगे क्या कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। सवैया आयुनी, सवैया बोलनी पड़ती है, और जैसे अनंत भगवान का था वैसे से बोलना है। और तीसरा पद हम कल देखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धमो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख
हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।